अब आ रही है आवाज? ठीक है भाई, वो तुम्हारी मर्जी है। मतलब करो ना करो, मैं अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। अब तुमने क्या लिखा हो मुझे कैसे पता? अब तूने लास्ट ईयर लिखा, उससे पिछले साल लिखा, मुझे पता नहीं बेटा ये बात। सही है? है? क्या? नहीं अभी तो चार हैं, ये तीन और हैं अभी। पहले ये चार तो कर, पहले ये चार कर, है ना? जिसको याद नहीं है कृपया याद करें, और जिसको याद है एक बार लिख लें इसको बिना देखे। कौन सुनाएगा सारे एग्जाम्पल ये बता देना मुझे। ठीक है, दोबारा याद कर, एक बार फिर से याद कर। तुम थोड़ा ये ना दोस्ती यारी कम कर दो अब, ठीक है? उससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। गांव में सब बात कहेगा वो लड़का बहुत अच्छा है, बस पढ़ता नहीं है, ये सब बात करने लगेगा सब। है? ठीक है? गांव से कोई आए ना, फोन स्विच ऑफ कर दो। जैसे स्टेशन उतरे फोन बंद कर दो, तो हम नहीं जानते। ठीक है? कहना फोन चोरी हो गया, है ना? दिक्कत है तुम सबकी मदद कर रहे हो, तुम्हारी मदद कौन करेगा फिर? है ना? स्थिति खराब हो जाएगी। पांचवा महीना बेटा चल रहा है, ये फिफ्थ मंथ है आपका। अगर मई में स्टार्ट हुआ या जब भी स्टार्ट हुआ, मैं मई से ही मान रहा हूँ, तो 5 महीने खत्म होने तक आपको आधा से सिलेबस होना चाहिए। ठीक है? तो आपको जितना हो गया उतना तो 100% आना चाहिए। क्लियर है? आप लोग थोड़ा लैग कर रहे हो, तो प्लीज मत करो इन चीजों को। ठीक है? कोई ऐसा भी होगा नहीं इस साल 500 ले आते हैं अगले साल सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो गए। 500 से 600 के बीच में हर साल हजारों की संख्या में बच्चे हर साल रुकते हैं, और 3 साल तक रुके रहते हैं। ठीक है? ये फैक्ट है। इसलिए उल्टे सीधे प्लान अभी मत बनाओ। बहुत सारे ने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे, इस साल नहीं होगा तो अगले साल कर लेंगे। ये सब प्लान ना बनाओ, जो है वो इस साल है, अगले साल की अगले साल देखो। अगले साल पता चला पेरेंट्स ने कहा नहीं तुम ऐसा करो, इस कोचिंग में चले जाओ, पता चला वहां समझ ही नहीं आ रहा किसी का, सिचुएशन क्या होगी ये नहीं पता ना हमें। तो जो होता है तुम्हारे साथ वो बेस्ट टाइम होता है, उसी को यूज करके उसी में सिलेक्ट हो जाओ। बहुत अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है? जल्दी लिखें, और जिन्होंने लिख लिया याद करें। हो गया बेटा? लिख लिया? याद करो, याद कर जल्दी से। बात कर रही पिटाई करूंगा तेरे में, जल्दी। किसको पढ़ के बता, क्या पढ़ते हैं? कॉल्चिकम, इससे कॉल्ची सीन मिलता है, कॉल्चिकम। पढ़ना देख लो भाई, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिस्बानिया, ट्राइफोलियम, मुलेठी, ल्यूपिन, स्वीट पी, इंडिगोफेरा, सनेम।
मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, मकोई, दतूरा, अश्वगंधा, टोबैको, पेटूनिया, लिली, अनियन, एलॉय, एस्पेरेगस, कॉल्चिकम, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। कोई ऐसा जिसे याद हो गया? ठीक है, ठीक है, जल्दी करें, और जिनको नहीं हुआ है कृपया करके आज के दिन में कर सकते हैं हम लोग याद। ठीक है, चलो करो जल्दी से। मुलेठी, मुलेठी, वो जो गले के लिए खाते हैं ना मुलेठी, हाँ उसकी स्टेम होती है, वो जो टुकड़ा होता है ना स्टेम होती है उसकी। हाँ, मकोई वो टमाटर जैसा छोटा छोटा होता है। टमाटर तो बड़े होते हैं ना, रेड कलर का छोटे छोटे साइज का होता है, मकोई कहते हैं उसे। वो मकई नहीं है, मकई अलग होता है, मेज होता है वो मकोई, ये मकोई है। ठीक है, हाँ वो पोई सी है। हो गया भाई, हो गया। एग्जैक्ट 3 मिनट बाद मैं सुनना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको याद नहीं हुआ कृपया याद करें। किसी को याद हो गया? और यहाँ पर किसी को? ठीक है, और तो भाई जल्दी लिखना, कितना धीरे लिख रहा है, याद भी करना है, आज ही करना है ये। तुम्हें यार ये 10-20 एग्जाम्पल में कितना टाइम लग रहा है, क्या हो गया है? कौन कौन फर्स्ट ड्रॉप है इस बार? फर्स्ट ड्रॉप किसका किसका है? ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप इसे कहते हैं जो 12th के बाद होता है। हाँ ठीक है, किसने किसने मॉर्फोलॉजी पहले पढ़ी हुई है मेरे से? सब नहीं पढ़ी हुई है? अच्छा, आप में से किसी ने नहीं पढ़ी हुई? ठीक है, चलो। है, तूने कब पढ़ी थी मेरे से? उससे थोड़ी होगा, वो उससे बन गया तो एक खुशी की बात है, पर असली बनेगा अब। हाँ ठीक है, जिसको एग्जाम्पल याद नहीं हुए, मैं श्योर हूं उसके 12 नंबर का नुकसान होगा नीट में, क्योंकि कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 3 क्वेश्चन सिर्फ फ्लावर वाले से आएगा, फ्लावर फ्रूट फैमिली वाले से। 12 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? हाँ, और वो तीनों क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, आप आराम से बना ले जाओगे, लेकिन एग्जाम्पल जिसको याद नहीं हुए
उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे चाहे जो हो जाए। और लास्ट में जाके वो मेरे से अलग से मिलके कहेगा सर मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि उसने डे 1 पे एग्जाम्पल याद नहीं किया। आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है अभी याद ना हो, लेकिन घर पे जाके 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, याद जरूर कर लेना आज, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं कर पाते हैं याद, उनके साथ दिक्कत है ये। हो गया? ठीक है, वो याद इधर किसी को हो गया? तू भाई कब होगा, याद है? ठीक है। पीछे कल कौन एब्सेंट था आप में से? भी कोई एब्सेंट थे? इधर कौन एब्सेंट था कल? आप एब्सेंट थे, और बस यहाँ? हाँ, और पीछे तुझे क्या हुआ है? हैं? तबीयत खराब है? कैसे होगा यार तुम लोग का? हाँ भाई इधर सुनो ध्यान से, इसको याद करने का तरीका सुनो। मालवेसियाई नाम की एक फैमिली है, इसमें 3 एग्जाम्पल है सिर्फ, कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, सिर्फ 3 एग्जाम्पल और नहीं है, ठीक है? कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज। पोएसियाई नाम की फैमिली गेहूं की फैमिली है, इसमें गेहूं आता है, तो जिसमें गेहूं आता है उसमें चावल भी आएगा, मक्का भी आएगा, ठीक है? ग्रास आता है, बैम्बू आता है, शुगर केन आता है। ये गेहूं की फैमिली के ये 3 ऐड हुए थे, पोएसियाई। पोएसियाई का एक और नाम ग्रामीनेई होता है, ठीक है? एस्ट्रासियाई सनफ्लावर की फैमिली, सिर्फ 2 एग्जांपल याद करो, सनफ्लावर और मारीगोल्ड, ठीक है? नोट करिए इसे भी, चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट करो बेटा। ओट का साइंटिफिक नाम अवीना सटाइवा इसलिए लिखवाया है क्योंकि प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में डार्विन का एक्सपेरिमेंट ओट पे था, हाँ, तो उसने वहां पे अवीना लिखा है वर्ड, इसलिए लिखवाया, नहीं तो किसी का साइंटिफिक नाम नहीं करना हमें, ठीक है? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट नाम का एक चैप्टर है, वहां पर डार्विन ने एक्सपेरिमेंट ओट पे किया था। तो ओट मोनोकोट होता है, मोनोकोट में कौन सी फैमिली? पोएसियाई। पोएसियाई फैमिली तुम्हारे आसपास जो अनाज है ना, गेहूं, चावल, सही है? हैं? सही है। राइस और पैडी में क्या फर्क होता है? पैडी, पैडी मतलब धान, और राइस मतलब चावल, ठीक है? दोनों में फर्क है, कवर रहेगा तो उसे पैडी बोलते हैं, हाँ ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने राइस, व्हीट, बैम्बू, शुगर केन, ग्रास, मेज लिख दिया है। एस्ट्रासियाई में सनफ्लावर आएगा, और क्या आएगा? मारीगोल्ड। सनफ्लावर की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिटियाई, एक और नाम है एस्ट्रासियाई या कंपोजिटियाई। गेहूं की फैमिली का नाम क्या है? पोएसियाई। मालवेसियाई चाइना रोज की फैमिली है, इसमें भिंडी भी आती है, ओकरा, और एक और प्लांट आता है कॉटन, सही है? याद हो गया है? ओकरा भिंडी का नाम है ना, लेडी फिंगर, ठीक है? कितने रुपए किलो चल रही है भिंडी, कौन बताएगा? कोई गया लेटेस्ट मार्केट में भिंडी लेने? है 40, 30 रुपए? 20 रुपए यार, मैं तो 40 लेके आया था, महंगा दे दिया। चलो, है, पढ़ाई कर लो, है क्या चीज? ओकरा का साइंटिफिक नेम उसमें था, हट गया चैप्टर, वो स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में ना एबल मोस्कस लिखा, एस्कुलेंथस लिखा था, वो चैप्टर हट गया, इसलिए नहीं लिख रहे आप। हाँ, शाम में दुकान कौन लगा रहा है? चलो पढ़ लो। है बेटा? ग्रास फैमिली, वीट फैमिली एक ही बात है। लिख लिया सबने? लिख लिया?
पहला क्वेश्चन करेंगे। बेटा इतना धीरे लिखोगे तो पिटाई होने के काम है तुम्हारे। अच्छा, कल तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करना सबको पता है ना? जो बच्चे नए हैं, जो नहीं आए थे, उनके लिए जानकारी। क्या? सनफ्लावर बेटा इसकी फैमिली ने एस्ट्रासियाई के अंदर सनफ्लावर मेन मेंबर है। दो आते हैं एग्जाम। भाई एक मिनट, जो बच्चे कल एब्सेंट थे, प्लांट किंगडम का असाइनमेंट करना है, कल चेक होगा। ठीक है? हाँ। तूने कैसे किया था? पेज पे लिख के किया था, 1 का A 2 का भी, तो वो दिखा दियो। हाँ, जैसे भी किया है ना, करा हुआ, करा हुआ होना चाहिए बस पूरा। अलग अलग मतलब, एक बिहार में किया, दूसरा झारखंड में जाके, घर पे ही होगा ना, लेके आओ उसको फिर। ठीक है ना? कैसे अजीब अजीब से सवाल पूछते तुम लोग, समझ ही नहीं आता मुझे तो बड़े कब हो गए? लिखो क्वेश्चन। नहीं लिखा? जल्दी लिख। क्वेश्चन लिखो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं लिखा अभी तक बेटा? क्वेश्चन लिखो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। सबसे पहले मैं एग्जांपल्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। सबसे पहले हमने लिख दिया, यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। रेडिश, बीन, मुलेठी, बेलाडोना, ल्यूपिन, स्वीट पी, लिली, अनियन, मस्टर्ड, सोलेनम, अश्वगंधा। हाँ भाई, शुरू हो जाओ और इनकी फैमिलीज बताओ जल्दी से, किस फैमिली में कितने हैं? आपके पास 4 फैमिली। भाई लेट आ रहा है, किस बैच में? किसी और बैच से आ रहा है? अभी लेट क्यों आ रहा है? बैठ। एग्जाम्पल्स याद करने बेटा। ए मुझे बताओ, ब्रासिकेसियाई में कितने हैं? फिर बी, फैबेसियाई में कितने हैं? सी, सोलेनासियाई में कितने हैं? और डी, लिलिएसियाई में कितने हैं? ठीक है? लिलिएसियाई में कितने, इसमें से काउंट करके बताने। पहले कर लो, जब पूछूं तब। सब लोग अपनी कॉपी में करेंगे, अगल बगल कोई देखता हुआ ना मिल जाए। और ये जो पीछे से देख रहे हैं उनकी पिटाई कर दूंगा मैं। अभी याद करने के लिए टाइम दिया था, पेज पलट रहे हैं। खुद से पहचानो। हो गया? हो गया? मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं सबके ऊपर। चेक करो। मेरा तो ठीक है, अपना चेक करो कॉपी में। मैं तो सही करूंगा, तुम अपना देखो पहले। लायक करे सही है सर। हद हो गई, अलग ही लेवल है भाई। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, तुम अपने चेक करो कॉपी में। ठीक है? हैं? एक क्वेश्चन और लिखो चलो। नहीं हुआ बेटा? काउंट नहीं कर, ठीक है। किसका किसने नहीं किया अभी तक? ईमानदारी से बताओ, याद नहीं हुआ अभी? हाँ, प्लीज याद करो, मैं बोल रहा हूं, अगर मॉर्फो में क्वेश्चन बनाना चाहते हो। ठीक है? ईमानदारी की बात है, अगर मॉर्फो में क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए।
बिना उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, सही है। मॉर्फो बिल्कुल बिना क्वेश्चंस के नहीं बनेगी। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं यहीं पर, few examples are given। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा टर्निप, हमने लिखा अनियन, हमने लिखा ब्रासिका, ब्रासिका मस्टर्ड को कहते हैं। उसके बाद हमने लिखा टोमेटो, हमने लिख दिया यहाँ पर एस्पेरेगस, हमने लिख दिया ट्राइफोलियम, हमने लिख दिया इंडिगो फेरा। ठीक है, इंडिगो फेरा। तो हम लिख रहे हैं टर्निप, हम लिख रहे हैं अनियन, हम लिख रहे हैं ब्रासिका, हम लिख रहे हैं टोमेटो, हम लिख रहे हैं एस्पेरेगस, हम लिख रहे हैं ट्राइफोलियम, हम लिख रहे हैं इंडिगो फेरा। क्लियर है? सही है, क्लियर। तो ये हो गया। इसके बाद हमने एक और लिख दिया यहाँ पर बीन, और हमने यहाँ पर लिख दिया कॉलीफ्लावर, और हमने यहाँ पर लिख दिया चिली। ठीक है, इसमें से हमने आपसे पूछा है कि हमें ब्रासिकेसी बता दो, फैबेसी बता दो, सोलेनेसी बता दो, लिलिएसी बता दो। चलो भाई काउंट करो, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। क्या बताना है, मतलब क्या है ये, कौन है, क्या बताना है? हैं? तुम लोग के नेटवर्क चले जाते हैं क्या कई बार बैठे बैठे? हाँ, कर बेटा, बच्चे एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, हाँ हाँ, 3 3 2। चलो अभी देख लेते हैं। टर्निप, ब्रासिकेसी, अनियन, ब्रासिकेसी 3, फैबेसियाई 3, सोलेनेसी 2 ही है, लिलिएसी। यार तुम लोग एग्जाम्पल नहीं याद करोगे तो दिक्कत फंस जाएगी, है ना? सही है, बोलो किसको ऐसा लग रहा है एग्जाम्पल नहीं होंगे याद? आज लिख के याद करेंगे, और साथ में आज तो प्लांट किंगडम का काम भी करना है ना? इसका मतलब शाम में घूमने नहीं जाना। जो तुम शाम में निकलते हो ना मार्केट की तरफ, मौसम का मिजाज देखने, वो ना करना, पहले बता रहा हूँ, ये बंद कर दो। हाँ, आ जाओ, हेडिंग डालो। पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब सुन लो ध्यान से, हम कैसे पढ़ेंगे। मैं मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिखवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं ना, वो आएगी, है ना? वो सब नहीं आएगा, हम लोग ये टॉपिक से जाएंगे। पहले टॉपिक लिखो, अब हेडिंग डालो टॉपिक्स। जो मैं करा दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। और ज्यादा समझदार मत बनना, कोई प्लांट लेके आना, सर इसका नाम बताओ, वो नहीं करता हूँ भाई मैं, है ना? करो, हाँ, कोई पौधा उठा के ले आओ कि इसका सर इसका नाम बताओ आप। चलो, टॉपिक के नाम डाल लो। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे। देखो, क्योंकि सिलेबस डिलीट हो गया, काफी जगह से क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो चांसेस हैं 3 तो मिनिमम आएंगे, 4 तक जा सकता है। इससे एक क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, या हो सकता है ना भी आए, हो सकता है सारे क्वेश्चन इससे आ जाए। तो चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। रूट स्टेम लीफ में से क्योंकि मॉडिफिकेशन डिलीट हो गई है,
मॉडिफिकेशन डिलीट हो गई है रूट स्टेम लीफ की, उसी से क्वेश्चन आता था। तो क्वेश्चन आने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस बची हैं रूट स्टेम लीफ में। तो सवाल देने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है रूट स्टेम लीफ से। ठीक है, जब आप क्लास 11th में थे तो आपको सिर्फ रूट स्टेम लीफ समझ आता था, सबसे ज्यादा रूट समझ आता था, थोड़ा बहुत स्टेम समझ आता था, लीफ बहुत कम, और ये तो बिल्कुल नहीं आता था। और क्वेश्चन इसी से आता है। ठीक है, सबको याद आ रहा है? 11th में थोड़ा सा रूट समझ आता है, थोड़ा सा स्टेम समझ आता है, लीफ अजीब सा लगता है, और फ्लावर व्लावर में हम पढ़ लेते हैं पर कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा था, याद नहीं होते एग्जाम्पल तो। ठीक है, और हमें उल्टा जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या याद कर रहे हैं? एग्जाम्पल, क्योंकि उसी से आएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। मैं ये पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना ये आएगा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, क्यों हम पढ़ते हैं, ये सब तुम्हारा काम है ना, ये आता है सब। मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं दे रखी है, ठीक है, सिलेबस में है ना। ठीक है, ये बेटा क्लास 11th के लिए बात करते हैं हम, यहाँ नहीं करते सब। इन्फ्लोरेसेंस लिखो, क्या होता है सबसे पहले लिखो, मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है इट इज अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, किस पे? ऑन फ्लोरल एक्सिस। किस पे? फ्लोरल एक्सिस पे। इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। सही है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना है, यहां पर दो बातें लिखी हैं, एक अरेंजमेंट और एक फ्लोरल एक्सिस, उसको समझना है ना। व्हाट इज फ्लोरल एक्सिस और व्हाट इज फ्लावर, उसको पहले समझ लेते हैं। तो व्हाट इज फ्लोरल एक्सिस? फ्लोरल एक्सिस को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। मैंने ये स्टेम बना दिया, एक स्टेम ये बना दिया, स्टेम पर इस प्रकार से नोड होती है। क्या होती है? नोड होती है। ठीक है, उस नोड पर लीफ लगी रहती है, मान लो ऐसे लीफ लगी हुई है। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा आपको समझना। ये आवाज क्या आ रही है उसी से? ये सॉल्व नहीं हुआ। आ जाओ, देखो इधर, देखो मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। हमारे पास ये इस तरीके से इस पे फ्लावर लग गए हैं, ध्यान से देखना। ये फ्लावर इस मेन स्टेम पर लगे हुए हैं। दूसरा चांसेस है कि फ्लावर इस ब्रांच पे लगे हुए हैं, इस पर भी नोड है, इस पर भी ऐसे क्या है, नोड है, फ्लावर इस पर लगे हुए हैं, यहां पे, यहां पे। मेरी बात समझो ध्यान से। फ्लोरल एक्सिस किसे कहते हैं बेटा? फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम होता है पेडनकल। क्या नाम होता है? पेडनकल। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस इस मेन स्टेम को भी बोल सकते हैं जिसपे फ्लावर लगा हुआ है, या उस ब्रांच को भी हम फ्लोरल एक्सिस बोल सकते हैं जिसपे फ्लावर लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है? फ्लोरल एक्सिस वो ब्रांच और वो स्टेम होती है, वो ब्रांच हो सकती है या क्या हो सकती है, स्टेम हो सकती है, जिस पर क्या प्रेजेंट हो, फ्लावर प्रेजेंट हो। अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको अपने क्या बोल देंगे बेटा? फ्लोरल एक्सिस। इस बात में कोई डाउट है किसी को? सुन लो ध्यान से। फ्लावर या तो मेन स्टेम पे लग सकता है या किसी ब्रांच पे लग सकता है। जिस पर भी फ्लावर लगा हो, जिस पे भी फ्लावर्स लगे हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लोरल एक्सिस। सही है, क्या नाम देते हैं? फ्लोरल एक्सिस। अब देखो फ्लावर कैसे डेवलप होता है वो हम बताएंगे, पर आपने इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई है? सही है, डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक बात दिमाग में बैठाओ। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस मेन स्टेम हो सकती है या कोई ब्रांच हो सकती है जिसपे फ्लावर लगा हो। क्लियर है? सही है, ठीक है। उसकी अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब फ्लावर कैसे डेवलप होता है वो बता रहे हैं। चलिए लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखो। तुम सबकी बुक इतनी नई क्यों है? इस साल खरीदी है? हैं? नई वाली एनसीईआरटी ले ली? ठीक। पढ़ा भी करो यार, थोड़ा पुरानी करो इसे।
अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज इनफ्लोरेसेंस, बस लिख लिया हमने? नहीं, एक सेकेंड। चलो भाई करते हैं, आ जाओ भाई, पहले फ्लावर कैसे डेवलप होता है ये बताते हैं, ठीक है? हेडिंग डालो, हाउ फ्लावर डेवलप। पहले ध्यान से समझना ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए, वहां पे जो लिखी हुई है। हाउ फ्लावर डेवलप की कहानी क्या है पहले जरा समझेंगे हम लोग। सारे बच्चे देखो बेटा, जब हमारे पास प्लांट होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, सारे देखेंगे ऐसे स्टेम बनती है, ठीक है? इसके ऊपर यहाँ पर एक बड होती है, बड पता है सबको? इसको कहते हैं एपिकल बड। क्या बोलते हैं? एपिकल बड बोलते हैं। सबको दिख रही है एपिकल बड? हाँ भाई, इधर ध्यान दो ना यार, क्या लिख रहे हो? समझ ही नहीं आता, लिखते रहते हैं। 2 मिनट सुनो सिर्फ, मेरे से पहले लिख लेते हैं, बताओ मुझे तो लिखने दिया करो। ये नोड हो गई, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, क्या होता है कि ये जब ग्रो करता है ना, ये मान लो ये चीज ग्रो करेगी, जब ये ग्रो करेगा तो ग्रो करके इस तरीके से ग्रो कर रहा है, और तो जब ये ग्रो करता है तो एपिकल बड में ये जो चीजें ये लीफ की फॉर्म में पीछे छूटती चली जाती है। ये तो ये जो नोड है यहाँ पे, इस नोड पर हमारे पास ये लीफ की फॉर्म में आ जाती है। मतलब क्या हुआ कि ये जो एपिकल बड पे ये चीज थी, ये नोड पे लीफ की फॉर्म में छूट जाती है ऐसे। ये समझ में आ रहा है? तो ये लीफ की फॉर्म में छूट गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नई लीफ है, ये पुरानी लीफ है, तो पुरानी वाली नीचे बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, और छोटी और छोटी, और जब ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो ये फिर यहां एक लीफ आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। प्रभु कहां से है? क्या हुआ है तुम्हें? बैठ बैठ, कुछ खाए कर बेटा हमें। हाँ। तेरा मॉलिक्यूलर मास ठीक नहीं आ रहा है ना? इधर देख बेटा, खाना पीना खाए कर, इधर देख, ये देखो बेटा, ये देखो, ये एपिकल बड समझ में आ रहा है? जब ये प्लांट ऊपर करे ग्रो करेगा तो यहाँ अंदर से ऐसी लीफ, क्योंकि यहाँ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो यहाँ जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, वो नई लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, और ये वाली जो साइड वाली ये पीछे लीफ की फॉर्म में छूटती चली जाएगी। ये समझ में आ रहा है? जब प्लांट ऐसे ऊपर ग्रो करता है तो जो टॉप पर होती है ना सबसे ऊपर, वो क्या करती है, पीछे लीफ छोड़ती जाती है, और अंदर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो ऐसी और बनाती चली जाती है, तो वो स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ता चला जाता है। सही है? इसका मतलब एपिकल बड जो होती है, इसका काम क्या होता है? लीफ बनाती है, नहीं? ये क्या बना रही है? लीफ बना रही है। अच्छा, लीफ बनने के बाद, लीफ बनने के बाद वो रहती नोड पर है,
वो कहां पर होती है? नोड पर। इस जगह को क्या बोलते हैं? नोड। सही है, इस जगह को कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। इस बात में कोई डाउट है किसी को? बताओ। दो नोड हैं और उसके बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या होगा बेटा, अब यहां पर मैं आपको दो केसेस समझाता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये मान लो एपिकल बड ऊपर ग्रो करती जा रही है, आपके पास यहाँ नोड है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है बच्चे, जैसे इस नोड पर ये लीफ है, ठीक है, और यहां पर ये एपिकल बड है, ये तो ऐसे ऊपर ग्रो करता चला जाएगा, नई लीफ बनती चली जाएगी। यस। तो ये जो एपिकल बड है और यहाँ नोड पर लीफ बनी हुई है, ये यंग है, ये ओल्ड है। अब क्या होता है कि ये जो स्टेम है ये वाली और ये लीफ है, इसके बीच के इस एरिया को, इसको लीफ एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीफ एक्सिल बोलते हैं। तो जो लीफ एक्सिल होता है ना, उस लीफ एक्सिल पर नॉर्मली मेरे पास एक बड बनती है यहां पर ऐसे। सही है? क्या बनती है? बड। क्या हो गया भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है ये? तो यहां पर देखो लीफ एक्सिल समझो कौन सा है, ये स्टेम है, ये लीफ है, इसके बीच के इस गैप को क्या बोलेंगे? लीफ एक्सिल। तो नोड के ऊपर ही लीफ एक्सिल पर ये बड बनती है, इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड बोलते हैं। अब ये एक्सिलरी बड क्या करती है बेटा, इसका काम क्या है एक्सिलरी बड का? एक्सिलरी बड क्या करती है, फोकस करो। हम इस तरीके से ये नोड बना रहे हैं। एक्सिलरी बड क्या करती है, हमारे पास इस तरीके से ब्रांच फॉर्म कर देती है, ऐसे ब्रांच बना देती है। जब वो ब्रांच बनाती है ऐसे, मतलब क्या हुआ, ये ग्रो करके ऊपर क्या बना देगी? ब्रांच। तो जब ब्रांच बनेगी ना ऐसे, तो उस ब्रांच के टॉप पर भी, जैसे इसके टॉप पर ये एपिकल बड है, तो इसके टॉप पर भी क्या होगी? एपिकल बड होगी। इसके पास भी क्या होगी? मेरे पास यहां पर नोड होगी। समझ में आ रहा है? और इस पर भी क्या बनी होगी? जैसे यहां लीफ बनी हुई है ना, ये छोटी लीफ, फिर बड़ी लीफ, ऐसे करके, फिर छोटी लीफ, बड़ी लीफ, ऐसे। तो यहां पर भी क्या बनेंगी बेटा? लीफ बनी होगी। ये समझ में आ रहा है? तो आपने कैसे देखा, देखो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। ये प्लांट है एक, इसने ग्रो करना स्टार्ट किया। शुरुआत में प्लांट ब्रांच नहीं बनाता, तो ये एपिकल बड ग्रोथ कराती है। तो एपिकल बड ग्रोथ कराती है तो लीफ बनती चली जाती है। सही है? लीफ बनती चली जाती है। जब लीफ बनती है तो हमेशा किस पे बनेगी? नोड पर। यस। ओल्ड लीफ नीचे होगी, यंग लीफ ऊपर होगी। ये ठीक है। अब क्या होता है, ऐसा आपको दिखेगा स्टेम और लीफ के बीच में ये जो जगह है, इसे एक्सिलरी बड एक्सिल कहते हैं, लीफ एक्सिल। इस जगह को लीफ एक्सिल कहते हैं, इस जगह को। तो ये जो लीफ एक्सिल होता है, यहां पर बनती है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड ने क्या किया? ब्रांच फॉर्म कर दिया। एक्सिलरी बड क्या देती है? गिव ब्रांच। जिसके टॉप पर एपिकल बड होती है, ये चीज क्या है बेटा? ब्रांच है। यस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हर ब्रांच में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये नोड है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हमारे पास क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होगा, जैसे मान लो ये है, ये है, यहां पर ये नोड थी, ठीक है, यहां पर ये लीफ एक्सिल था। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं। मान लो ये ब्रांच है, अब ये ब्रांच बड़ी हो जाए तो यहां पर एक और ब्रांच बन सकती है इनमें, सेम प्रोसेस से। ब्रांच कैसे बन रही है समझ में आ रहा है? कोई भी प्लांट एपिकल बड से बड़ा होगा, सही है, लीफ बनाता जाएगा, एपिक मेन स्टेम और इसके बीच में, लीफ के बीच में एक्सिलरी बड आएगी, वो ब्रांच बनाएगी। अब उस ब्रांच के टॉप पर एपिकल बड है, इसके भी टॉप पर क्या है? एपिकल बड है। एक प्लांट है, उसमें 10 ब्रांच है, तो एपिकल बड कितनी होंगी? 11। एक मेन स्टेम पर और 10 ब्रांच पे। समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, जितनी नोड है, हर नोड पर 2 3 4 कितनी भी एक्सिलरी बड बन सकती है, जरूरी नहीं होता एक बनती है, कई बन सकती है। तो नोड पर एक्सिलरी बड बनी, उसने ब्रांच बना दी। अच्छा एक चीज और, ये कंपलसरी नहीं है कि तुम सारी नोड पर एक एक्सिलरी बड बनाओ, काफी खराब हो जाएगा कि अगर किसी ट्री में एक ही स्टेम पर इतनी सारी ब्रांच बन जाए, प्लांट में जगह नहीं बचेगी। समझ में आया? जैसे हो सकता है इस पे डेवलप करे, अगली वाली पे ना डेवलप करे, वो लॉजिकल है, क्योंकि जगह नहीं है ना उतनी। भाई ब्रांचेस कम बननी चाहिए ना, बहुत ज्यादा बन जाएंगी तो भी दिक्कत है। ये क्लियर है? नहीं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, किसी से भी बन जाती है, बन सकती सबसे है, जरूरत के हिसाब से। ठीक है,
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनमें इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं कि तुम आर पार नहीं देख सकते नीचे से, है ना। बैम्बू में तो ब्रांच ही नहीं होती। कोई बात नहीं, सही है, इधर ध्यान दो। ठीक है, मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता अभी इस बात पे। आ जाओ, ये वाली बात समझ में आ गई, ये क्लियर है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो, अगर कोई ब्रांच बनती है तो उस ब्रांच पर क्या होती है, नोड होती है। ठीक है, अगर मैं इस नोड को, जितनी भी नोड है उन सारी नोड्स को एक जगह लाना चाहूं ऐसे, तो उसके लिए मैंने क्या कंडेंस कर दिया, इंटरनोड। मैंने क्या किया, ये जितनी नोड है इन सबको एक जगह ले आऊं, सारी नोड्स को एक जगह ले आऊं, उसके लिए मैंने किसको कंडेंस किया है, इंटरनोड को। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुआ, इंटरनोड नॉट इलोंगेट। इलोंगेट मतलब बड़ा नहीं हुआ। उससे क्या हुआ, सारी नोड एक जगह पर आ गई, कम एट वन प्लेस। सारी नोड एक जगह पर आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सारी नोड जब एक जगह पर आ गई तो हमने क्या किया, ये देखा कि वो नोड ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा, इसे थैलेमस कहते हैं। यस, और इस पर वो जो नोड्स थी वो ऐसे सर्कल की फॉर्म में लग जाएगी और उससे सेपल पेटल बन जाएगा। तो ये जितनी नोड्स थी इन सब ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लिया, इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलेमस। यस, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर ध्यान से देखूं, जहां ब्रांच बननी चाहिए थी वहां ब्रांच ना बन के इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया जो फ्लावर बना सकता है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सिलरी बड से ब्रांच बन सकती थी, ब्रांच ना बन के सारी नोड एक जगह आ गई, उसने बना दिया थैलेमस, अब वो फ्लावर बन गया। तो इसका मतलब फ्लावर उस जगह बना है जहां पर क्या बन सकती थी, ब्रांच। समझ में आ रहा है, बोलो सही है। तो इससे मुझे यह पता चला कि फ्लावर भी लीफ एक्सिल पे बनेगा। फ्लावर भी कहां बनेगा, लीफ एक्सिल पे, मतलब लीफ और स्टेम के बीच में बनेगा। पहला पॉइंट, बनेगा किस पर, नोड पर बनेगा। सही है, यहां नोड पे बन सकता है, हो सकता है यहां पर बन जाए, ऐसे भी पॉसिबल है, पर नॉर्मली किस पे बन रहा है, नोड पे बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्लावर एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें नोड एक जगह आ गई और उसने एक मोटा स्ट्रक्चर बना लिया थैलेमस, जिसपे सेपल पेटल लगी रहती है। यस, सही है। तो इसीलिए हम कहते हैं हाउ फ्लावर इज डेवलप, तो हम एक सिंपल सी बात लिखते हैं, फ्लावर इज अ कंडेंस शूट। फ्लावर इज अ कंडेंस शूट। शूट का मतलब होता है जैसे स्टेम ब्रांच थी ना, वैसा ही कुछ। तो अगर आप ध्यान से देखो कि फ्लावर एक कंडेंस शूट है जहां पर सारी नोड एक साथ आ गई। यस, सारी नोड क्या आ गई, एक साथ आ गई, और उसने क्या डेवलप किया, थैलेमस। क्या डेवलप किया, थैलेमस डेवलप किया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। देखो क्या क्या पॉइंट्स पढ़ाए हैं। सबसे पहले, किसी भी मेन जब प्लांट ग्रो करता है सबसे ऊपर होती है एपिकल बड। जब वो बड़ा होता है तो उस पर क्या बनती है, लीफ। लीफ बनती है एपिकल बड के ग्रोथ होने पर। सही है, ठीक है। तू उधर क्यों देख रहा है भाई, ऊपर, अच्छा उधर देख रहा है? मुझे देख, ठीक है, सुनो ध्यान से, ये समझ में आ रहा है। अब ये ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर ग्रो करेगा, फिर यहां पर क्या हो गया, नोड पर लीफ एक्सिल, यहां पर एक्सिलरी बड बनती है। एक्सिलरी बड ब्रांच बना सकती है, एक्सिलरी बड कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल बड में। फ्लावर से पहले बड आती है उसकी एक, भाई फ्लावर आने से पहले उसकी एक बड जैसा स्ट्रक्चर आता है फ्लोरल बड में, अब वहां फ्लावर बन जाएगा। फ्लावर बनने के लिए क्या चीज हुई, नोड एक जगह पे आ गई, तो क्या बड़ा नहीं हुआ, इंटरनोड। इंटरनोड नॉट इलोंगेट, वो इलोंगेट नहीं हुई, इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, सारी नोड एक साथ पे आ गई और क्या बन गया, थैलेमस फॉर्म बन गया। यस, इस तरीके से फ्लावर बनता है। ये क्लियर है। अब जाकर कोई प्लांट ध्यान से देखना, उसके ऊपर बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसपे छोटी छोटी लीफ दिखती है, वो एपिकल बड है। ठीक है, आपको दिखेगा लीफ और उसके बीच में ब्रांचेस आती हैं, आराम से दिख जाएगा। ठीक है, वो नोड पर आती हैं। ठीक है, वहीं पर और चीजें भी डेवलप कर सकती है। क्लियर है। लीफ कहां प्रेजेंट होती है, नोड पर, बनती किससे है, एपिकल बड पर। यस, सही है।
बनती किससे है? एपिकल बड पर। होती कहां है? नोड पर। सही है बेटा? नींद आ रही है? ध्यान रख। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा? बोलो, यहां तक क्लियर? नोट करो जल्दी से, नोट करो। हाँ बेटा, एक मिनट कुछ। साइड वाला जो है वो लीफ बन जाएगा। हाँ, वो नीचे चला जाएगा, वो ऊपर निकल गया तो अंदर से और लीफ जैसा बनाता जाएगा। यस। तो नीचे वाली लीफ भाई ये पहले बनी थी ना, जो पहले बनेगी वो ग्रोथ ग्रोथ दोनों कर रही हैं। किसकी ग्रोथ ज्यादा दिखेगी? जो पहले बनी। तो इसलिए नीचे वाली लीफ बड़ी होती है, ऊपर वाली छोटी होती है। हाँ बिल्कुल बेटा। बेटा नॉर्मली ब्रांच बनती है, फ्लावर आने का एक सिग्नल होता है। सीजन में, सीजन के हिसाब से होता है ना, जब वो सीजन आ जाएगा तो अपने आप वहां पर लीफ एक्सिल पे फ्लोरल मेरिस्टेम बनने लगेगी। अपने आप होता है, पर वो सीजन होता है। यस। वो अपना ग्रो कर सकती है, कई बार वो फ्लावर में कन्वर्ट हो सकती है। ब्रांच ग्रो कर सकती है कितना भी, उसको असल में क्या है बेटा, ब्रांच को खाना पानी कहां से मिल रहा है? रूट से। अगर रूट स्ट्रांग है तो ब्रांच बहुत बड़ी जा सकती है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? अब एक चीज इसको ऐसे देख तू ध्यान से, मान ले मेरे पास कोई कोई प्लांट है, ये इसकी नीचे रूट ये रही, अब इसने यहां से ब्रांच बना दी। ब्रांच अनलिमिटेड जा सकती है अगर नीचे रूट स्ट्रांग है, क्योंकि यहां तक खाना पानी पहुंचाना है ना। सही है? मान ले कि मैंने कहा कि नहीं जा पा रहा, तो फिर वो दूसरी ब्रांच बना लेगा, क्योंकि ये पार्ट पास पड़ेगा ना यहां से। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? और पूछो भाई, बातचीत ना करो तुम। क्या हुआ है? उसको मत समझा तू, बहुत इसको आदत है, खराब है ये। हाँ है। नोड, नोड वो जगह होती है, थोड़ा सा आपको हल्का सा स्वेल स्ट्रक्चर दिखेगा, पर आप याद रखो जहां भी लीफ अटैच होती है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट नोड होता है। दो नोड के बीच में इंटरनोड होती है, एक ही बात है वो। दो नोड को सेपरेट करता है इंटरनोड। असल में क्या, नोड बहुत पास नहीं हो सकती, नहीं तो लीफ को फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है? यस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि ये डेवलप कैसे हुई होगी। ऐसा नहीं होगा पहले ब्रांच बनेगी फिर वो कंडेंस होकर फ्लावर, ऐसा थोड़ी होगा। वो डायरेक्ट फ्लावर ही बनेगा, पर वो बना कैसे वो बात है। एक सेकंड देना बस मुझे। वो पीछे उसमें से आती है ना, माइक में से। हाँ। नहीं, यहां से कैसे इसको टच करने से आ रही थी?
आ रही है देखो, इसको कुछ करो ना भाई, ये तो पिछली बार भी आ रही थी। हाँ बोल भाई। हाँ, ये कह रहे हैं कि नोट सब जगह एक जगह आ गई, एक मोटा स्ट्रक्चर बन गया, उसका नाम थैलेमस है। फ्लोरल बड मतलब पहले क्या होगा, सीधे फ्लावर तो बनता नहीं है, पहले बड बनती है फिर फ्लावर बनता है। लीफ एक्सिल उस जगह को बोलते हैं जो लीफ और स्टेम के बीच में जगह, स्पेस, वहीं पर एक्सिलरी बड बनेगी। एक्सिलरी बड क्या है, पोजीशन के हिसाब से। जो टॉप पर बनती है उसे एपेक्स बोलते हैं, तो टिप वाली को बोला एपिकल बड। तो लीफ और इसके बीच में कौन सी बनेगी, एक्सिलरी बड, क्योंकि उस जगह का नाम लीफ एक्सिल है। हाँ बोल बोल। हम्म। हाँ, ये जो साइड में है ना, ये ऊपर बढ़ जाएगा और अंदर से और आ जाएंगे इसमें। ये पीछे छूट गया तो ये लीफ बन जाएगा। ये जहां छूटेगा ना उस जगह का नाम, ये नोड है। ये नोड है, ये जगह नोड है। इस पर ये लीफ बनी है। ये लीफ पहले ऊपर यहां थी, बहुत छोटी थी। क्लियर है? ठीक है बेटा। एक मिनट, हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ, मैंने बताया ना, फ्लोरल एक्सिस किसे कह सकते हैं, मेन स्टेम को ही बोल सकते हैं, उस ब्रांच को ही बन सकते हैं, उस ब्रांच में ना बन के तीसरे में भी बन सकती है। हाँ हाँ, जिस पर फ्लावर होगा उसे फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। पूछ बेटा। नहीं, नया फ्लावर, तुम्हें फ्लावर कैसे दिखता है, पहले उसकी फ्लावर की बड आती है, फिर वो खुल जाता है। हम ये बता रहे हैं कि फ्लावर बना कैसे। हाँ, उसको फ्लोरल बड कहते हैं। ठीक है, वो खुल जाती है तो फ्लावर बन जाता है। हाँ बेटा। क्या चीज? सारा रिपीट कर दूं? एक बार रिपीट कर रहा हूं, इधर देखो भाई सारे। पहले लिख लो, मैं एक बार रिपीट करूं, पहले लिख लो फिर करता हूं। है, ब्रांच पे एक्सिलरी बड होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ, यहाँ कोई प्लांट तो है नहीं। मैं दिखा देता आपको, कल दिखा दूंगा लाके। हाँ बेटा। एक्सिलरी बड जब ग्रो करेगा एक ब्रांच में, उसके टॉप पर एपिकल बड होगी। मतलब पहले तो एक्सिलरी बड है क्योंकि उसकी पोजीशन वहां है। जब वो ब्रांच बना लेगा ना, उसके टॉप पर जो बड होगी उसे एपिकल बड कहेंगे। वहां भी लीफ एक्सिल से ही निकलेगा, फिर उसके टॉप पर क्या होगी, एपिकल बड होगी। बना सक मतलब एक्चुअल में एपिकल बड बनी किससे, एक्सिलरी से ही बनी होगी। लेकिन पहली वाली तो स्टेम में है ना, स्टार्टिंग में। हम ये कह रहे हैं एक्सिलरी बड जब ग्रो करेगी तो उसके ब्रांच पर एपिकल होगी। बस इतना बात याद रखना। टिप को कहते हैं, टिप टिप टिप। हाँ, एक्सिलरी बड क्या है, बड का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स, उनके आसपास लीफ जैसा स्ट्रक्चर। अगर वो टिप पर प्रेजेंट है तो एपिकल बड है, लीफ एक्सिल पर है तो एक्सिलरी बड है। नहीं, अब क्या हुआ, वो एक्सिलरी बड कन्वर्ट हो गई फ्लावर वाली बड में, फ्लोरल बड में। अब फ्लावर बनेगा वहां पर। और उसके लिए क्या हुआ कि उसमें ब्रांचेस नहीं बनी, जैसे ब्रांचेस में नोड बनती थी ना, वो ना बन के वो सारी एक जगह आ गई और उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया, थैलेमस। और पूछो। ये लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी में, तुमने पढ़ा नहीं होगा भले ही। एनसीईआरटी पढ़ो, इन्फ्लोरेसेंस एक बार रीड करो। हाँ बच्चे। लीफ एक्सिल, नहीं नहीं नहीं, इंटर नोड तो जरूरी नहीं है ना सेम हो। पर तू क्या बोल रहा है समझ ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, ये देख। तेरी बात ठीक है, कुछ हद तक, कुछ हद तक ठीक है। इधर देख, ये नोड है यहाँ पे, ये नोड है, ठीक है। यहाँ पे लीफ बना दी, ये दूसरी नोड है। इसके बीच के इस गैप को क्या बोल रहे हैं, इंटर नोड बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब लीफ एक्सिल इस जगह को बोल रहे हैं, एरिया को बोल रहे हैं। अब यहां पर जो बड आएगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी। अब ये ग्रो कर गई, इसके टॉप पर एपिकल बड होगी। ठीक है, बोलो भाई।
ये तो बहुत आसानी से दिख जाता है प्लांट्स में, तुम देखते हो तो होगे नहीं कर, देखना ये सब दिख जाएगा। लिख लिया बेटा? चलिए आइए, लिख लिया सबने? जिसने लिख लिया एक बार ये नहीं पढ़ना बेटा, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। हाँ, टिप पर एपिकल बड है। वो एक्सिलरी बड जब ग्रो कर जाएगी तो उसकी टिप पर एपिकल आ जाएगी। ये पोजीशन बेस्ड नाम है। पोजीशन बेस्ड मतलब वो कहां है? लीफ एक्सिल पर है? केमिकली नहीं बोलते उसको, मैं तेरे को समझाता हूं, रुक जा भी। चलो आगे एक बार डायग्राम बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जिनके पास वो है इन्फ्लोरेसेंस वाला, रीड कर लो, लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ इंटरनोड कंडेंस वाली बात है। सोलिटरी मतलब अकेला, भी पढ़ाऊंगा उसको। हाँ भाई क्या बोल रहा है? सर्कल में है नोड, दिखा रहा हूं मैं तुझे, है? हाँ, ये थैलेमस पे ये नोड्स हैं, ये सारी नोड सर्कल में आ गई। अब हर नोड से क्या बनेगा? सेपल बनेगा, फिर पेटल बनेगा, ऐसे। ठीक है, क्या हुआ? सारी नोड इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होके एक सर्कल में आ गई। पहले वो ऐसे लगी हुई थी, अब वो किस में आ गई? सर्कल में। तो एक सर्कल को कहते हैं वर्ल। तो बाहर वाले सर्कल में क्या बनेगा? सेपल, उसके बाद पेटल। सही है? तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं साइड में, मतलब ऊपर बन के ऐसे साइड में हो जाते हैं भाई, सेपल बन के साइड में हो जाती है ना ऐसे, तो इसे लेटरली कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेटरली, साइड में हो गया। आगे आओ भाई, एक बार फिर से देखेंगे। हाँ भाई इधर देखो, ये दिख रहा है सबको? मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, समझो। ये देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहाँ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ऐसे, इन डिवाइडिंग सेल को ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर कवर करता है ऐसे। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं एपिकल बड। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एपिकल बड। लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। इसको कौन सी मेरिस्टेम बोलते हैं यहाँ पे? डिवाइडिंग सेल, एपिकल मेरिस्टेम। अब ये स्ट्रक्चर जब बड़ा हो जाएगा, और तो ये जो पीछे ये नोड की फॉर्म में ये पीछे छूटता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज थी ये अब यहां लीफ की फॉर्म में आ गई ऐसे, और ये वाली यहां आ गई, एक यहां आ गई, एक ये रही। ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये ऐसे दिखती है बड। इससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या डायग्राम बना रहा हूं। ये समझ में आया? तो ये वाली ऊपर रहेगी, ये थोड़ी नीचे रहेगी, ये सबसे नीचे रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बाद में नोड बन जाएंगे सारे। सही है? अब क्या होगा? इसके अंदर से और बनेगा ऐसे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि एक यहां बनेगी, एक इस पे बने। देखो नंबर वाइज डालें, सबसे पुरानी ये है, फिर ये है, फिर ये सबसे नई है, तो ये सबसे ऊपर होगी, फिर ये नीचे, फिर सबसे नीचे ये। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जाता है ये स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? अब समझो ध्यान से, ये इसमें चले गए ऐसे, ये लीफ बन गई ऐसे बड़ी। ठीक है, अब हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इससे ब्रांच बना लेते हैं। इससे हम क्या बना लेते हैं? ब्रांच। अब देखो इस लीफ एक्सिल किसे बोल रहे हैं? ये जो जगह है ना, ये वाली, इन्हें लीफ एक्सिल कहते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि यहीं तक है या यहीं तक, ऐसा नहीं। बस आपको ये समझना है, लीफ और इसके बीच के स्पेस को लीफ एक्सिल कहते हैं। अब यहाँ नोड जो होती है ना, यहाँ कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनसे एक बड जैसा स्ट्रक्चर यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है ऐसे। इन सबको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। यहां दिख जाएगा, यहां दिख जाएगा आपको ऐसे। इन सबको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सिलरी बड। तो ये एक्सिलरी बड है। बड का क्या मतलब होता है समझो।
बड क्या होता है, बड इसे कहते हैं। अब ये क्योंकि टॉप पर है तो इसलिए क्या कह रहे हैं, एपिकल। साइड में है यहां पर एक्सिलरी। अब ये एक्सिलरी बड ऐसे ग्रो करेगी, इस ब्रांच बनाएगी, इसके टॉप पर भी क्या होगी, ऐसे एपिकल बड होगी, और इस पर भी क्या बन जाएंगी, नोड बन जाएंगी, इस पर भी लीफ बन जाएंगी ऐसे। फिर हो सकता है इस वाले से ब्रांच निकल आए, तो या तो फ्लावर इस पे बन जाए, या इस पे बन जाए, या इस पे बन जाए, किसी में भी बन जाएगा। सही है, ठीक है। किसने उसके प्लांट देखे हैं, क्या नाम है, तोरी के, लौकी के, ठीक है। देखिए अब सुन लो जो मैं बताऊंगा। आपको ये पता है कि उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग आता है लेकिन सेम प्लांट पे आता है, ये पता है, ठीक है। किसी को पता है इस तरीके से जो फ्लावर ग्रुप में आते हैं ऐसे, वो सारे मेल फ्लावर होते हैं और फीमेल फ्लावर अकेला आता है, ठीक है। अब सुनो मैं जो बताता हूं, ध्यान सुनना। ये मेन स्टेम है, इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। इस फर्स्ट जनरेशन 1G, फर्स्ट जनरेशन, ये इसकी ब्रांच है, इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन, इसकी ब्रांच है थर्ड जनरेशन। नॉर्मली क्या होता है, फीमेल फ्लावर थर्ड जनरेशन वाली पे आते हैं। इसीलिए कुछ समझदार फार्मर क्या करते हैं, जब ये थोड़ा सा ग्रो करता है यहां से तोड़ देते हैं, ब्रांच आती है, इसको तोड़ देते हैं, इस वाली को बड़ी करते हैं, क्योंकि उसपे फिर ज्यादा फीमेल फ्लावर होंगे, ज्यादा फीमेल फ्लावर ज्यादा फ्रूट लगेगा। समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। और वो अर्ली स्टेज में करते हैं, क्योंकि जब ये फैल जाता है तो पता नहीं चलता कहां जुड़ा हुआ है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, इसे कहते हैं वो 3G कटिंग। नेट पर बहुत वीडियोस पड़ी हुई है? अगर एपिकल बर्ड काटेगा तो यहां से ब्रांच आएगी, ब्रांच काटेगा तो थर्ड ब्रांच आएगी, जो थर्ड लेवल की ब्रांच आती है उसमें फीमेल फ्लावर ज्यादा होते हैं। इस अच्छा वो नेचर ने ऐसा सेट किया है, क्योंकि उसको पता है कि पहले मेल फ्लावर बनाने हैं फिर फीमेल फ्लावर बनाने हैं, क्योंकि फीमेल फ्लावर जो है वो कम बनाने हैं, क्योंकि उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो जिसको वेस्ट कर सकते मेल फ्लावर उसको पहले बना लो, और वो ग्रुप में बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, ग्रुप में आते हैं खूब सारे। तोरी के अगर आप देखोगे ना, येलो कलर के जो फ्लावर वो ग्रुप में आते हैं, वो मेल फ्लावर है। उसके बाद जब फ्रूट आने वाले होते हैं तो फीमेल फ्लावर आते हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, यहां से टिप काट देंगे तो ब्रांच जल्दी बन जाती है, नहीं तो टाइम लेता है। अगर ये टिप काट देंगे ब्रांच बनेगी, इसको काटेंगे तो यहां पे ब्रांच आएगी, इसको बड़ी कर देंगे तो इसमें ज्यादा फीमेल फ्लावर, जितने फीमेल फ्लावर उतने फ्रूट्स। समझ में आ गया? हाँ हाँ आते हैं यार, अब कृषि की बात नहीं करेंगे हम लोग, सही है। हम एग्रीकल्चर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, नहीं। मैं तो एक जनरल तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें रियलिटी में लगे सच में होता है मॉर्फोलॉजी। आ जाओ भाई, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जल्दी। बेटा समझ में आया तेरे को? टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पे बात करते हैं। चलो भाई, सबसे पहली इन्फ्लोरेसेंस होती है रेसिमोस। सबसे पहली क्या है, रेसिमोस। रेसिमोस में फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस समझ में आता है, ब्रांच, उसकी इनडेफिनेट ग्रोथ होती है। क्या होती है, इनडेफिनेट ग्रोथ होती है। फ्लोरल एक्सिस की क्या होती है, इनडेफिनेट ग्रोथ होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? फ्लोरल एक्सिस की क्या होगी, इनडेफिनेट ग्रोथ होगी। क्लियर है, बोलो, सही है, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस की मैं समझा दूंगा अभी इसको। इसमें क्या होगा, फ्लावर डेवलप करते हैं एक्रोपिटल मैनर में। अब ये एक्रोपिटल मैनर क्या होता है इसको समझते हैं। सब लोग देखेंगे एक बार बोर्ड पे मेरी तरफ, ये मेन स्टेम है। यहां पर मेरे पास ये नोड थी, इस नोड पर ये वाली पर लीफ थी मान लो, इस पर ये ब्रांच बन गई, इस ब्रांच पर भी ये नोड है, ठीक है। इस नोड पर मैंने लीफ बना दी है ऐसे। अब यहां पर आपको पता है एपिकल बड है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे फ्लावर बना दूं ऐसे, ध्यान सुनना, ये फ्लावर यहां पर सबसे पहले कौन सा फ्लावर बना होगा, ये वाला, फिर ये बना होगा,
फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा। ये समझ में आ रहा है भाई? ये सबसे पहले यही बना होगा, फिर उसके बाद इस नोड पर ये बना, क्योंकि ये ग्रो करता जा रहा है ना। तो ये पूरी स्टेम को, इस वाली स्टेम को क्या हम फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये लगातार ग्रो कर रहा है और फ्लावर बनते चले जा रहे हैं। सही है भाई? ऐसे अब जब ये ऊपर जाएगा तो अगली नोड पर फिर फ्लावर बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान दो, इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट ग्रोथ है किसकी? फ्लोरल एक्सिस की। दूसरा, फ्लावर डेवलप इन एक्रोपिटल मैनर, मतलब ओल्ड फ्लावर कहां है? नीचे बेस पर। एक्रोपिटल का मतलब होता है रेसिमोज में, इस ए को याद कर लेना, एक्रोपिटल ऐसे ही याद रखने के लिए। तो ओल्ड फ्लावर बेस पर है, बेस मतलब नीचे। यंग फ्लावर मतलब नया फ्लावर, वो कहां पर है? टॉप पर। वो कहां पर है? टॉप पर। इसे रेसिमोज कहते हैं। आपको ये बहुत आसानी से, सबसे ज्यादा कॉमन, और एक और एग्जांपल देता हूं। भुट्टा देखा है सबने? मेज, मकई, मकई जो कहते हो तुम लोग, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। मकई में जो व्हाइट कलर का अंदर होता है ना, वो उसका फ्लोरल एक्सिस था। उस पे जो दाने ग्रेन लगे रहते हैं, बेटा सुन ले, इधर सुनना, जब मैं बताऊं तो इधर नहीं सुनेगी, कैसे याद होगा? ध्यान से सुनो। मेज जो होता है, ध्यान सुनेंगे, मेज जो होता है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें पहले तो वो कवर हटा दो, वो क्या है उस पर बाद में बात करते हैं। कवर हटाने के बाद उसमें सीड लगे रहते हैं, ठीक है? अच्छा, हर सीड एक फ्लावर था, फीमेल फ्लावर। हर सीड पहले क्या था? एक फीमेल फ्लावर था। अगर आप ध्यान से देखो, नीचे वाला जो सीड होता है वो बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है। इसका मतलब ये ओल्ड फ्लावर था यहां पर। जब हमने तोड़ा, उस ऊपर वाला सीड बड़ा नहीं हो पाया था, नीचे वाला बड़ा हो गया था। समझ में आ रहा है? तो नीचे ओल्ड फ्लावर, ऊपर यंग फ्लावर, रेसिमोज है वो। समझ में आ रहा है? वो जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होता है ना बीच में, वो फ्लोरल एक्सिस है। वो क्या है? फ्लोरल एक्सिस। उस पर बहुत सारे क्या थे? फीमेल फ्लावर थे। हर फीमेल फ्लावर सीड डेवलप कर सकता था, करता है। कई बार कुछ नहीं कर पाते तो वहां पर वो खाली जगह रह जाती है। सही है? पर आपने एक पैटर्न देखा, नीचे ओल्ड, ऊपर यंग, नीचे बड़े सीड, ऊपर यंग। अच्छा, अगर किसी एग्जाम्पल में रेसिमोज है तो उसकी पूरी फैमिली में रेसिमोज मिलेगा। इसका मतलब पोएसी में क्या मिलना चाहिए? समझ आया मैंने क्या बोला? यदि किसी उदाहरण में, एक एग्जाम्पल में रेसिमोज मिलेगा तो पूरी फैमिली में क्या मिलेगा? रेसिमोज मिलेगा। ठीक है? रेसिमोज तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहले जो आपको याद रखनी है, पहले दो से ही चालू करेंगे। एक याद रखनी है ब्रासिकेसियाई, और दूसरी फैमिली आप रखनी है आपने फैबेसियाई। ठीक है? रुक जा बेटा, रुक जा, धीरे धीरे आ रहे हैं। ये दो याद रखनी है। ठीक है? रेसिमोज है। अब देखो साइमोस क्या होता है। साइमोस क्या होता है बेटा? ऐसे होता है साइमोस कि हमारे पास मान लो ये मेन स्टेम है, इसने भी फ्लावर नहीं बनाया, तो ठीक है, ऊपर एपिकल बड है, ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां नोड है, ठीक है? यहां हमारे पास लीफ है। तो क्या हुआ, इसकी जो ये ब्रांच डेवलप हुई, इस ब्रांच ने यहां पर ही फ्लावर बना लिया। मतलब ब्रांच ने क्या करा? फ्लावर बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ब्रांच बन रही है, ये इसको फ्लोरल एक्सिस कहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले साइमोज में फ्लोरल एक्सिस की डेफिनेट ग्रोथ है, या फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म होना, टर्मिनेट इनटू फ्लावर। भाई यहां पर तो फ्लोरल एक्सिस लगातार ग्रो कर रहा था, यहां पर फ्लोरल एक्सिस किस में खत्म हो गया? फ्लावर में। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाने दो। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, फिर नई, नया फ्लोरल एक्सिस, नया ब्रांच बनाते हैं। अब ये नई ब्रांच भी किस में खत्म हो गई? फ्लावर में। ये खत्म हो गई। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक और नई ब्रांच बनाते हैं। तो ये भी किस में खत्म हो गई? फ्लावर में। यहां समझ आ रहा है? तो इसमें आपको क्या दिखेगा, सुनना ध्यान से। इसमें आपको नंबर डालते हैं, ये 1 है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, सारे 3 यंग है। सही है? ये ओल्ड है, ओल्ड फ्लावर ऊपर है, उल्टा दिख रहा है आपको उसका बिल्कुल। और ये यंग फ्लावर क्या है? नीचे। यंग फ्लावर बेस पे। तो यंग फ्लावर बेस पर है, इसमें कहते हैं बेसिपीटल अरेंजमेंट है। कौन सी है? बेसिपीटल। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो ध्यान से फर्क क्या है, इसको समझो।
यहां पर फ्लोरल एक्सिस लगातार बढ़े जा रहा है, फ्लावर बनता जा रहा है, दैट इज रेसिमोस। तो फ्लोरल एक्सिस की कौन सी ग्रोथ है? इनडेफिनेट। ठीक है, हो सकता है ये फ्लोरल एक्सिस होता, हो सकता है ये। नॉर्मली क्या होता है, प्लांट थोड़ा वेट करता है फ्लावर बनाने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करता है, तो नॉर्मली फ्लावर्स ब्रांचेस पे बनते हैं, मेन स्टेम में थोड़ा कम बनते हैं। ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली पर बन सकते हैं, बना नहीं है। अब देखो, यहां पर इस वाली ब्रांच पे बना, फ्लावर पे खत्म हो गई, फिर ये वाली ब्रांच बनी, फ्लावर पे खत्म हो गई। अच्छा, अगर ये दोनों नहीं बनती, सेकंड थर्ड नहीं बनती, तो ये अकेला फ्लावर होता पूरे फ्लोरल एक्सिस पे, तब इसे कहते हैं सोलेटरी फ्लावर। सोलेटरी क्या होता है? साइमोस से मैच करता है। अगर मान लो ये दोनों नहीं बनते, तो इस पूरे फ्लोरल एक्सिस पे अकेला ही होता। सही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सोलेटरी। इसीलिए जिनके अंदर साइमोस मिलेगा, जैसे साइमोस में अभी दो फैमिली लिख रहा हूं, एक सोलेनेसी और एक लिलियसी। क्या लिख रहा हूं? सोलेनेसियाई और लिलियसियाई, ये दो फैमिली लिख रहा हूं। तो जब आप सोलेनेसी पढ़ोगे ना, तो वहां पे साइमोस और सोलिटरी लिखा हुआ है। मतलब आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि सोलेनेसी फैमिली के सारे एग्जाम्पल में साइमोस होता है, क्योंकि सोलिटरी आपको एग्जाम्पल नहीं पढ़ना कोई भी, आपने सिर्फ दो के एग्जाम्पल याद करने, किसके? रेसिमोस और साइमोस के। रेसिमोस का क्या डेफिनेशन आएगी? फ्लोरल एक्सिस की इंडेफिनेट ग्रोथ है और एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल का मतलब ओल्ड फ्लावर नीचे, यंग फ्लावर ऊपर। सही है। साइमोस में फ्लोरल एक्सिस की डेफिनिट ग्रोथ है, या वो फ्लावर में एंड करता है। सही है, तो जिसमें ओल्ड फ्लावर कहां है? ऊपर, यंग फ्लावर नीचे। कोई डाउट है? ठीक है, अब सुनो, ये मैंने वो लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है नीट में। नीट में क्वेश्चन आता है ये, ऐसे आएगा। अब आपको क्या खोजना है? सबसे पहले इनकी फैमिलीज लिखो। अगर आप फैमिली नहीं लिख पाए तो दिक्कत होगी। सोलेनिसम क्या है? सोलेनेसी। पेटूनिया, ऐसे करना है क्वेश्चन। इसका मतलब जिसको एग्जांपल याद नहीं हुए, क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, हम अपने दिमाग में क्या लेके जाएंगे? रेसिमोस किसे कहते हैं और उसमें कौन सी फैमिली है? साइमोस किसे कहते हैं, उसमें कौन सी फैमिली? हम ये लेके दिमाग में जाएंगे सर। एग्जाम्पल से फैमिली आइडेंटिफाई करेंगे, आंसर मार्क करेंगे, ज्यादा 5 से 7 सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने में। क्लियर है? लेकिन अगर एग्जाम्पल याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है? यस, बनाओ जल्दी। हाँ, साइमोस क्या होगा? एपिकल बट कन्फर्म ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्लोरल बड में, एक्सिलरी बड होती है। यहां पे, यहां पे बेटा, यहां पे ये एपिकल बड थी ना, ये ग्रो किया। एपिकल बड ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। यहां पर एपिकल बड था, वो कन्वर्ट हो गया फ्लोरल बड में। कुछ टाइम के बाद क्या हो गया? फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो गया, तो यहां फ्लावर बन जाएगा। ठीक है? रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट नीचे ओल्ड है, ऊपर यंग है। इसे एक्रोपिटल कहते हैं। एक्रोपिटल क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लीफ की अरेंजमेंट भी एक्रोपिटल नहीं है? लीफ, ओल्ड लीफ नीचे है, यंग लीफ ऊपर है, तो इसे भी तो एक्रोपिटल ही बोलेंगे। यस, बनाइए। इसमें रेसिमोस में क्या आएगा? हाँ हाँ, पोएसी आएगा। मैं भी फैमिलीज लिख नहीं रहा हूं, भारी हो जाएगा। नहीं, इसमें चाहो तो पोएसी भी लिखो और एस्ट्रासी भी लिखो और मालवेसी इसमें लिखो। जो चाइना रोज है ना, उसका फ्लावर आता है साइमोस,
और सनफ्लावर, और क्या कहते हैं उसे, और गेहूं, गेहूं वाली जो फैमिली है पोएसी, उसमें क्या होगा, रेसिमोस होगा। नहीं नहीं, नोड को कोई नोड क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। स्टोर हाउस तो तब बोलेगा जब वहां स्टोर हो। क्या होता है, सिर्फ डिवाइडिंग सेल होते हैं नोड पे, कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो एक्सिलरी बर्ड। बोलने को कुछ भी बोलते पर ऐसे बोलेगा नहीं क्वेश्चन में ना, इस तरह से नहीं पूछेगा, तो सिर्फ ये पूछेगा ऐसे। हो गया। कल सारे एग्जाम्पल याद होंगे ये सबको। कौन सी फैमिली रेसिमोज है, पहली दो, ब्रासिकेसी फैबेसी, उसके अलावा गेहूं की फैमिली और सनफ्लावर की फैमिली। सही है, सनफ्लावर वाली। ठीक है, क्लियर। हाँ, और साइमोज में आ जाएगी एक मालवेसी, सोलेनेसी और लिलेसी। ठीक है, सोलेनेसी लिलेसी। अश्वगंधा किस में आएगा, मैं पूछ रहा हूँ साइमोज रेसिमोज। साइमोज। ठीक है, कॉल्चिकम साइमोज। ठीक है, सही है। स्वीट पी रेसिमोस फैबेसी है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन करना है। बेटा क्या हो गया, तुम लोग एक बार में याद कर लो, मानो मेरी बात, समय नहीं आएगा फिर। कोई ऐसा तो नहीं बाद में करेंगे मॉर्फोलॉजी याद अच्छे से, है ना। एग्जाम के एक दिन पहले फिर याद कर रहे होगे तुम बैठ के रात में, है ना। सेंटर के बाहर बैठ के मॉर्फोलॉजी रट रहे हैं। क्यों, पोटैटो को तो स्टेम देखते हैं, फ्लावर देखा तूने, फ्लावर जब देखेगा तब बात करेंगे ना। हम तो पोटैटो की स्टेम देखते हैं, फ्लावर कहाँ आने देते हैं उसमें। हाँ, फ्लावर साइड फैमिली का पूरा फीचर उसी में आएगा। जब एक एग्जाम्पल उसका वहां है तो पूरी फैमिली उसमें आती है। हो गया, क्वेश्चन लिखना जल्दी करो। हाँ बता भाई। हाँ निकल सकती है, अलग अलग से नॉर्मली एक से निकलती है। जब ये एंड हो जाता है तो एक ही नोड से दो ब्रांच निकलती है, फिर वो एंड होती है, फिर दोबारा एक नोड से दो निकलते हैं। निकल भी सकती हैं, ज्यादा भी निकल सकते हैं। वो सारी फ्लावर में एंड होंगी। ठीक है, सारी किस में एंड होंगी, फ्लावर में। क्वेश्चन लिखो भाई, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो जल्दी। टाइम तो हो गया। हाँ लेकिन तुम्हारा टाइम कैसे होगा भाई, पढ़ाई कर लो। ऊपर भगवान पूछेंगे ना कि क्या करके आए, कुछ पढ़ के भी नहीं आए। इसका इन्फ्लोरेसेंस बताओ, क्या करोगे फिर, हैं। पूछ सकते हैं ना ये वाला क्वेश्चन। डी आएगा, या तो डेफिनेशन आएगी, समझ में आ रहा है, या तो डेफिनेशन आएगी या वो आएगा। क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन।
इसमें बताना आपको रेसिमोस और साइमोस नंबर काउंट करके। हाँ भाई, किसने कर लिया? देख लें एक बार। टर्निप ब्रासिकेसी है, ये सोलेनेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी। हाँ, तो लिलिएसी कितने हैं? चलो, ब्रासिकेसी और फेबेसी दो दो हैं, तो रेसिमोस 4 हो गया, है ना? कौन कौन आ गया? ब्रासिकेसी प्लस फेबेसी, इसमें 4, सोलेनेसी प्लस लिलिएसी, ये 3 है, ये 1 है। रेसिमोस किसमें? ऑल। टर्निप क्या है? ब्रासिकेसी, ये फेबेसी, ये पोएसी। साइमोस किसमें है? ऑल है। रुक जा भाई, 1 मिनट, अभी बदलते हैं। फर्स्ट आएगा टोबैको सोलेनेसी है, ये मालवेसी है। ठीक है, ये सवाल तुम्हारे घर के लिए, कर लेना इसको। ठीक है, हाँ भाई, करके आना कल। कल तो तुम्हें चेक भी कराना प्लांट किंगडम का, वो तो है। परसों कर दें? कल, कल दिखाना बेटा, परसों कैसे करेंगे बताओ? ठीक है ना? कल दिखा रहे हैं।